और आपका क्लेम कुछ और है। मैच नहीं हो रही दोनों बातें। 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ जुमले और सपने ही दिखाए थे। शायद जनता की आंखें खुल गई और वो जो घोर निद्रा में थे सपनों में कि विकसित भारत बनेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, गन्ना में उत्पाद बढ़ जाएगा और पैसा 14 दिन क्या 14 घंटे मिल जाएगा, वो सब कुछ जनता को पता चल गया। इसलिए मुंगेरी लाल के सपने ना कहो, हम आपके बगल वाले जो बैठे हैं ना आपके साथी, उनका धन्यवाद दिए दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? 2 सीटों पे उन्होंने भरपूर मदद की है हमारी, एक कैराना में, एक मुजफ्फरनगर। किन्होंने? अरे बगल में बैठे हैं ना, RLD आपकी मदद की, कायदे से मदद हुई है और ये उसके तो लड़ाई लिए लगाने उनको की भाषा है। धन्यवाद देते। बिल्कुल लड़ाई नहीं लगवा रहा हूँ, आप ही अभी आपने कैसे मदद की? अच्छा बताओ। आपके विश्लेषक महोदय ने कहा, आपने कहा कि जाटों का वोट गया। मेरी रिपोर्ट अलग है, मैं उसको नहीं यहाँ कोट करूंगा कि किस तरीके से अंदर खाने आशीर्वाद दिया गया, उसके लिए बहुत धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। उस टीवी पे धन्यवाद दिया जा सकता है, अंदर की बात नहीं बताई जा सकती। लेकिन क्या मनोज जी को स्क्रीन पे लिया जाए जी। मैं कह रहा हूं क्या बागपत के लोग बागपत मतलब बीजेपी के वोटर अब क्या रिटर्न गिफ्ट देंगे RLD को? नहीं देंगे। जिस तरीके से RLD ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों तो क्लेम के पीछे कोई सॉलिड तर्क नहीं दे पा रहे हो। मैं इस क्लेम के सॉलिड तर्क होना चाहिए। आप तर्क ऐसा हो कि आदमी मत रुक जाइए दुबे, वोट खुलेगा, रनिंग कमेंट्री नहीं, आप सबसे बात करेंगे जब वोट खुलेगा। सॉलिड तर्क दीजिए। सॉलिड तर्क ये कि दोनों सीटें हम बम्पर वोटों से जीतने। अभी तो ये फंसा है मामला। कहा कोई फंसा नहीं है, ये तो सिर्फ बातें कही जा रही हैं। आप जब देखेंगे कि हमारा कैसे वोट, वो तो कह रहे हैं मुसलमान हमारे। हाँ नहीं, उनको बधाई, उसके लिए बधाई। रिटर्न में कुछ दे दिया, अगर इनको लग रहा है तो उसके लिए खुश रहे। मुसलमान इनके साथ चला गया। अब अगर इनको लग रहा है तो इनकी खुशफहमी, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारे प्रत्याशी इनके लिए इतना उदार क्यों हो गए हो? कुछ बात उदार इसलिए हो गए कि जिनको हम पहले तो एकदम सिर आंखों पे बैठाल रखे थे, उनकी आज स्थिति देख के, चंदन चौहान जी की स्थिति देख के मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। जो स्थिति आज हुई है चुनाव में, मेरे पास हर जिले से फोन आ चुका, मैंने सबसे बात भी कर ली। जो स्थिति की गई है उनकी, वो अच्छा नहीं था। RLD एक मजबूत स्थिति में थी, उसकी मजबूती को खत्म किया बीजेपी ने रणनीतिक रूप से। लोग चर्चा कर रहे हैं रुचि वीरा को उधर अल्पसंख्यकों को वोट नहीं मिले और आजम खान नाराज थे तो वहां मुसलमान बट गया। सबसे पहले रामपुर बट गया मुसलमान। अरे रामपुर मुरादाबाद सबसे पहले चुनाव जीतेंगे, आओ बताइए, सबसे पहले जीतेंगे। क्या जाता? तर्क दीजिए ना। तर्क क्या मैं क्या बक्से में घुस जाऊंगा, EVM में घुस जाऊंगा क्या? सबसे कोई पहले तर्क होना चाहिए कि देखिए इन तर्कों से हम आगे हैं पूरा। ये तो कोई बात नहीं कि मैं बैलेट में घुस जाऊं, इस तरह तो सब लोग कह सकते थे। चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं लेकिन कहोगे? मैं इतने बता दे रहा हूं, हमारे मैं तो अपने दुबे जी को अप्रिशिएट करता हूं। अगले आदमी ने कहा मुसलमान हमारे साथ। अरे वो तो कहेंगे, इसलिए कहेंगे, अप्रिशिएट करता हूं। उनके पास जब जाट नहीं रह गया तो मुसलमान ही तो कहेंगे ना कि मुसलमान बच्चा हमारे। जाट नहीं है तो फिर मैं इतनी देर से कह क्या रहा हूं? आप मुझसे क्यों कहला रहे हो? मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब जातिवादी बात करना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं इन सब बातों विश्वास नहीं करता। ये बात आप कह रहे हो? फिर मैं कह रहा हूँ, ये मनोज यादव कह रहे हैं, मैं जातिवादी बातों पे विश्वास नहीं करता। हाँ, वर्ग की लड़ाई है ब्रजेश जी, वर्ग संघर्ष हुए हैं और होते रहेंगे। ये दसियों आप रोज PDA की बात करते थे, पर मैं आपको और आपके नेता को देख रहा हूँ कि आपको आजकल राजपूतों की बड़ी चिंता हो गई ना। हमें कोई चिंता ना, बिल्कुल भी चिंता ना, लेकिन जिसके अपमान होगा उसके लिए हम जो हमारा जो बयान पे बयान जनता ने, हाँ बिल्कुल कहेंगे क्यों की लड़ाई छोड़ दी, आप ठाकुरों की लड़ाई लड़ रहे हो। आदित्यनाथ के पास क्या ताकत नहीं थी क्या? सवाल पूछने की ताकत नहीं थी क्या? क्या तमाम सारे नेताओं के अंदर ताकत नहीं थी कि इस तरह अपमान किया गया और बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अब तक उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया? ताकत नहीं थी क्या? हमने आवाज में आवाज उनके मिलाई। वोट के लिए हमने नहीं कहा, वोट के लिए हमने बिल्कुल नहीं कहा, और ना वोट चाहिए। लोग बता रहे हैं जाट बढ़ गए। देखिए